दोस्तों, दुनिया बदल रही है और इस बार खेल के बीचों बीच खड़ा है भारत। कभी सुनने वाला देश आज बोल रहा है और दुनिया सुन रही है। कभी दबाव में झुकने वाला भारत अब अपनी शर्तों पर सौदे कर रहा है। आज हम बात करेंगे दो घटनाओं की। एक तरफ भारत और ब्रिटेन का ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दूसरी तरफ अमेरिका और मेक्सिको के बीच छिड़ा टमाटर विवाद। पहली नजर में ये दोनों कहानियां अलग लग सकती हैं, लेकिन दोस्तों, जब असली तस्वीर समझेंगे तो आपको साफ दिखेगा पृथ्वी किस तरफ घूम रही है और भारत कैसे इस बदलाव का असली केंद्र बन चुका है। याद रखिए, जब भारत ठोक कर कोई फैसला लेता है तो दुनिया उसे मानने पर मजबूर हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये बस शुरुआत है या आने वाले कल में भारत ही तय करेगा कि दुनिया कैसे चलेगी। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इतिहास हमें हमेशा ये सिखाता आया है कि किसी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना या हथियारों में नहीं होती। असल ताकत छिपी होती है उसकी अर्थव्यवस्था में, उसके व्यापारिक दिमाग में और उसकी कूटनीति में। और देखिए, 21वीं सदी की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। अब लड़ाइयां बंदूक से नहीं लड़ी जाती, बल्कि लड़ाई होती है ट्रेड डील्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज के जरिए। भारत ने इस नए खेल के नियम समय रहते समझ लिए और आज वही समझ हमें ऐसे मुकाम तक ले आई है जहां से पूरी दुनिया भारत को नए नजरिए से देखने लगी है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई साधारण समझौता नहीं था। ये वो पल था जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब वो सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि असली खिलाड़ी है जो खेल के नियम तय करता है। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इस समझौते पर दस्तखत किए और अब भारत से ब्रिटेन को जाने वाले लगभग 99% उत्पादों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सोचिए दोस्तों, इसका असर कितना बड़ा होगा। भारत के व्यापार, हमारी इंडस्ट्री और हमारी ग्लोबल ताकत, सब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और अब सवाल यही है, जब भारत दुनिया को टैक्स फ्री माल भेजेगा तो क्या बाकी देश भी भारत के दरवाजे खटखटाने को मजबूर नहीं होंगे? क्या भारत अब दुनिया की आर्थिक राजनीति का असली सेंटर नहीं बन चुका है? दोस्तों, जरा सोचिए, भारत के किसान जो गेहूं, चावल, दाल, मसाले और सब्जियां उगाते हैं, अब वही किसान सीधे ब्रिटेन के बाजार तक पहुंच पाएंगे। पहले अगर ये सामान ब्रिटेन जाता था तो ऊंचे टैक्स की वजह से उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती थी कि वहां के लोग भारतीय प्रोडक्ट खरीदने से हिचकते थे। लेकिन अब खेल बदल चुका है। यही फायदा मिलेगा हमारे छोटे उद्योगपतियों और कारोबारियों को भी। भारत में बने गहने, दवाइयां, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट अब ब्रिटिश उपभोक्ताओं के लिए पहले से कहीं ज्यादा सस्ते और आसानी से उपलब्ध होंगे। लेकिन दोस्तों, ये समझौता सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, ब्रिटेन के लिए भी उतना ही अहम है, क्योंकि पहले ब्रिटिश कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्ट बेचने में कई रुकावटों से जूझती थीं। अब उनके लिए भी दरवाजे खुल गए हैं। लग्जरी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े और कई दूसरे प्रोडक्ट अब भारत में पहले से सस्ते दाम पर मिलेंगे। सीधा असर पड़ेगा भारतीय उपभोक्ताओं पर। जो चीजें पहले सिर्फ अमीरों की पहुंच में थीं, अब मध्यवर्गीय परिवार भी उन्हें खरीद पाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने खुद कहा, ये समझौता ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई शुरुआत है। और सच भी है दोस्तों, जहां पहले कुछ प्रोडक्ट्स पर 100% टैक्स लगता था, अब वो घटकर सिर्फ 10% रह गया है। यानी ब्रिटिश निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए ये सौदा किसी वरदान से कम नहीं। तो अब सवाल ये है, जब भारत और ब्रिटेन दोनों ही इस डील से जीत रहे हैं, तो आने वाले समय में कौन सा देश इस साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ उठाएगा, भारत या ब्रिटेन? दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह रही कि इस एग्रीमेंट के सिर्फ 50 घंटे के भीतर दुनिया के 26 देशों ने भारत के साथ ऐसे ही समझौते करने की इच्छा जता दी। कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, सिंगापुर, फ्रांस, ओमान, पेरू, चिली और साउथ कोरिया, इन सब ने भारत को औपचारिक प्रस्ताव भेजा। सोचिए, ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक पल था। दुनिया मान गई कि अगर कोई देश है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जो स्थिर और मजबूत पार्टनर बन सकता है, तो वो है भारत। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और कहानी समझनी जरूरी है, चीन की कहानी। पिछले 3 दशकों तक चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, मगर अब हालात बदल चुके हैं।
राजनीतिक अस्थिरता, सख्त नियम, कंपनियों पर सरकारी शिकंजा और मजदूरी की बढ़ती लागत, इन सब ने कई ग्लोबल कंपनियों को चीन से दूर जाने पर मजबूर कर दिया है। और ऐसे माहौल में सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है भारत, क्योंकि भारत में है लोकतंत्र, युवा और मजबूत जनसंख्या, दक्ष श्रमिक और एक स्थिर सरकार। यही वजह है कि आज आईफोन जैसे हाईटेक प्रोडक्ट भी भारत में बन रहे हैं। यानी दुनिया जिस भरोसे की तलाश में थी वो अब चीन नहीं बल्कि भारत है। इन दोस्तों, अब आते हैं दूसरी घटना पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, अमेरिका और मेक्सिको का टमाटर विवाद। जुलाई 2025 में अमेरिका ने अचानक ऐलान कर दिया कि अब मेक्सिको से आने वाले हर टमाटर पर लगाया जाएगा 700% टैक्स। जी हां, पूरे 700%। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अमेरिका का आम उपभोक्ता भी दंग था। जो टमाटर कल तक $1 से भी कम में मिल रहा था, वो अचानक 3 गुना महंगा हो गया। लेकिन दोस्तों, असली चौंकाने वाली बात ये थी कि मेक्सिको ने इस पूरे विवाद में जरा भी आक्रामकता नहीं दिखाई। न कोई धमकी, न कोई हंगामा, बल्कि उसने शांति से अपना रास्ता बदल लिया। मेक्सिको ने तुरंत कनाडा के साथ नया रास्ता खोल लिया। ताजे और सस्ते टमाटर सीधे कनाडा की दुकानों तक पहुंचने लगे। कनाडा ने पूरे दिल से इस कदम का स्वागत किया। रेफ्रिजरेटर ट्रक से लेकर स्टोरेज की सुविधा तक हर स्तर पर मदद दी। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी उपभोक्ता हाथ मलते रह गए, बाजार खाली हो गए और मेक्सिको ने अपना कारोबार नए बाजारों में फैला दिया। तो दोस्तों, सवाल यही है, जब एक छोटा देश इतनी समझदारी दिखाकर अमेरिका जैसे दिग्गज को चकमा दे सकता है, तो सोचिए भारत अपनी कूटनीति और ताकत से दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। दोस्तों, भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखा। आज मामला टमाटर का था, लेकिन कल वही वार हमारे आम मसाले, चावल या दूध पर भी हो सकता है। अमेरिका और यूरोप पहले भी कई बार विकासशील देशों के सामान पर भारी टैक्स लगा चुके हैं, सख्त नियम बना चुके हैं। उनका असली मकसद सिर्फ व्यापार नहीं होता, बल्कि उन देशों की अर्थव्यवस्था और किसानों की कमाई को चोट पहुंचाना होता है। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत ने खेल समझ लिया है। हमारी नीति बदल रही है। अब हम जानते हैं, अगर कोई देश हमारे उत्पाद पर भारी कर लगाएगा तो हमें भी उसी शांत दिमाग से रास्ता बदलना होगा। बिना धमकी दिए, बिना लड़ाई किए, बस नए बाजार ढूंढने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे मेक्सिको ने किया। ये पूरी घटना हमें यही सिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ पैसों और माल का लेन देन नहीं है, बल्कि ये भरोसे और स्थिरता का खेल है। और आज भारत दुनिया की नजरों में वही भरोसेमंद साथी बन चुका है जिसकी ओर बाकी देश उत्सुकता से देख रहे हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन जैसे देश हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं और अमेरिका जैसी गलतियों का असली फायदा भारत उठा रहा है। दोस्तों, अब सवाल सीधा आपसे है, क्या भारत की ये नई चाल सचमुच कामयाब होगी? क्या हम सच में चीन की जगह दुनिया की नई फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन पाएंगे? हमारे किसान और छोटे उद्योगपति, क्या वो आने वाले सालों में दुनिया की मांग पूरी कर पाएंगे? अब आपके विचार हमारे लिए बेहद कीमती हैं। उन्हें जरूर कमेंट में लिखें। और अगर आपको लगता है कि ये चर्चा हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में जोश के साथ लिखिए, जय हिंद।